तो चलिए दोस्तों, चालू करते हैं हम हेडर एंड फुटर और पेज नंबर के बारे में। हेडर जनरली जो पेज के टॉप में आता है, फुटर जनरली जो पेज के नीचे वाले सेक्शन में आता है उसे हम फुटर बोलते हैं। पेज नंबर जो आप डॉक्यूमेंट पे पेज नंबर डिक्लेयर करते हैं। देखिए, अपने इस्तेमाल के हिसाब से आप हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हैं। हेडर में एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ऊपर आप चाह रहे हैं कि आपके कंपनी का नाम लिखा है हर पेज पे, जितना भी मतलब आप डिटेल लिखना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए मैं साइबर सेक लिखता हूँ, उसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और उसका डिज़ाइन भी चेंज कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हो गया साइबर सेक जैसे मैंने लिख दिया। अब देखिए, जैसे ही मैं कंट्रोल एंटर करके नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ तो दिख रहा है ऑटोमेटिक वो हर पेज पे साइबर सेक लिख के आ रहा है ना। ये हो गया हमारा हेडर। सिमिलरली उसी तरीके से हमारे पास ऑप्शन है पेज के जो सबसे नीचे वाला हिस्सा, इसी को हम बोलते हैं फुटर। या तो आप नीचे क्लिक करके आ सकते हैं, या तो यहाँ फुटर से कोई चीज़ जो पर्टिकुलर काम करना है उसके मतलब तरीके से आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ पेज, तो अपने आप पेज 1 of 2, यहाँ पे देखिए पेज 2 of 2। लेकिन यहीं अगर मैं दो चार और पेज बना दूँ तो देख रहे हैं ऑटोमेटिक वो अपने आप चेंज कर दे रहा है कि पेज 5 of 5, पेज 4 of 5। यानी पेज जैसे जैसे बढ़ते चले गए पेज नंबर उसने ऑटोमेटिकली चेंज करता चला गया। और यहाँ पे इसने साइबर सेक लिख दिया है फुट हेडर में। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए हम यहाँ चाहते हैं कि कोई फ़ोटो लगाना है। ठीक है, तो हम पिक्चर्स पे जाके, जैसे कहाँ गया हमारा डाउनलोड, ये फ़ोटो उठा लेते हैं और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। हम्म, हम्म, ठीक है। मान लीजिए हमारा साइबर सेक हो गया और फुटर में हमने अपनी कंपनी का ये लोगो लगा दिया। तो अब दिख रहा है हर पेज पे लोगो लग गया हमारा। तो इस तरीके से आप अपने पेपर पे कंपनी का नाम और अपना लोगो दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली चला सकते हैं। और नीचे की तरफ आपका हो गया फुटर। फुटर में जैसे अभी हमने पेज नंबर लगा लिया, तो या तो आप फुटर नंबर लगाएंगे या फिर पेज, या फिर जैसे टॉप पे मान लीजिए आपको कोई अलग डेट लिखना है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि पेज नंबर ऐसा ही आए, आप थोड़ा डिज़ाइन वाइज भी ले सकते हैं। जैसे पेज नंबर पे जाते हैं, बॉटम ऑफ पेज, नीचे आते हैं, देखिए इस तरीके का भी पेज नंबर लिख सकते हैं। यहाँ जैसे आ रहा है कोने में इस साइड, या फिर थोड़ा और अच्छा सर्कल के अंदर जैसे पेज नंबर लिखा है, या फिर इस तरीके का डिज़ाइन, या फिर ऐसा डिज़ाइन भी ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इस डिज़ाइन को जरूरी नहीं है कि ये डिज़ाइन ऐसे रहेगा। आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे शेप फिल के हिसाब से आप अपने हिसाब से देखिए, जैसे हमने दूसरा कोई कलर दे दिया। ठीक है, और ये इस तरीके से लाइट फॉर्म में प्रिंट होता चला जाएगा। दिख रहा है पेज नंबर ऑटोमेटिकली चेंज होकर यहाँ पे देखिए। नीचे आते हैं, पेज नंबर 2 दिख रहा है, पेज ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। तो यही है हमारा हेडर फुटर और पेज नंबर का ऑप्शन। इसमें ज़्यादा मतलब कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। अपने यूज़ केस के अकॉर्डिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पेज मार्जिन वाले सेक्टर में भी, मार्जिन क्या होता है, एक चीज़ और बताया तो कभी अगर आप पेज नंबर लगाने जाएँ तो ये जो साइड वाला एरिया है, एक्चुअली पेज लेआउट में आप आएंगे तो यहाँ पे मार्जिन करके दिखा रहा है, यानी हमारे पेज में हम कितना वर्किंग एरिया लेके रखना चाहते हैं। नॉर्मल में देखिए क्या है, 2.54 सेंटीमीटर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हर जगह से ना इतनी जगह से छोड़ी हुई है। तो यही है हमारा पेज मार्जिन, यानी ऊपर का इतना हिस्सा, साइड से इतना हिस्सा और इधर का इतना हिस्सा। और अच्छे से समझना, इसके लिए एक काम करते हैं, ग्रिड लाइन। यानी ये जो आप बॉक्सेस देख रहे थे अभी, इस बॉक्सेस के अलावा जितना ये साइड में एरिया है ये हमारा मार्जिन एरिया है। इसी के मतलब लिए यहाँ पे ये बोल रहा है जैसे पेज मार्जिन में अगर आपको मान लीजिए पेज नंबर लिखना है, ठीक है, तो वो उसके लिए हो गया साइड में। ठीक है, ये ग्रिड लाइन अभी हटा देते हैं। ये बस ये देखने के लिए हमारा ग्रिड लाइन की वर्किंग एरिया क्या है हमारा। ठीक है, तो इस टॉपिक को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। हेडर फुटर पेज नंबर छोटा सा एक्सप्लेन किया है, ट्राई कीजिएगा अपने लेवल पे। बाकी अच्छा, हटाना है तो क्या करना है हमें, कुछ नहीं, जो जो आपने हेडर फुटर लगाया है उस सबको सिलेक्ट करके उड़ा दीजिए, सबसे ईजी, ख़त्म। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है जो हम जल्दी जल्दी में भूल रहे हैं। मान लीजिए पेज नंबर पे हमें डेट लिखना है, कर्सर जहाँ रखेंगे वहीं पे डेट एंड टाइम पे क्लिक करके आप डेट यहाँ से इंसर्ट कर दीजिए। ठीक है, और डॉक्यूमेंट इन्फो, मान लीजिए ऑथर कौन है, फाइल का नाम क्या है, डॉक्यूमेंट टाइटल, ये सब चीज़ें डायरेक्टली आप यहाँ से इंसर्ट कर पाएंगे, मतलब जहाँ पे कर्सर है वहीं पे। क्विक पार्ट आने वाले वीडियो में हम देख लेंगे। पिक्चर्स अभी आपको दिखाई दिया। तो यहाँ पे देखिए हेडर फुटर में आने जाने के लिए, कि जैसे मान लीजिए मैं हेडर पे काम कर रहा हूँ और अब मुझे जाना है फुटर पे, तो ज़रूरी नहीं है यहाँ से कर्सर यहाँ लेके आऊँ। यहाँ से हम क्लिक कर सकते हैं गो टू फुटर। अगेन कर्सर देख रहे हैं यहाँ ब्लिंक करने लग गया। फिर से मैं क्लिक कर देता हूँ गो टू हेडर, वो हेडर में आ गया।
अब डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट ऑड इवन पेज, बस ये दो चीज़ें और रह गई हैं। ये मैं समझाता हूँ, फिर यहाँ पे आप क्लोज करेंगे तो, या फिर बाहर क्लिक कर दीजिए, ये चीज़ क्लोज हो जाएगी। डिफरेंट फर्स्ट पेज, आप चाहते हैं कि जो मेरा पेज पहला वाला है ये थोड़ा अलग हो, बाकी सब ऑड इवन चलना है या फिर सेम रहना है, वो डिपेंड करता है आगे की कहानी पे। ठीक है, तो डिफरेंट फर्स्ट पेज क्या है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे कुछ लगाना था, बस फर्स्ट पेज पे चाहिए कुछ। ठीक है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ रहने देता हूँ। ठीक है, मैंने हेडर कर दिया छोटा। आप देख रहे हैं अगले पेज पे वो चीज़ नहीं आई है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे अलग से कुछ लगाना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए मैं बहुत सारी चीज़ टाइप कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मैंने हेडर लगाया वो टॉप पे नहीं आया क्योंकि फर्स्ट पेज डिफरेंट है, और जो यहाँ लगाया बाकी जगह पे सेम टू सेम आ गया है। चलिए एक और चीज़ अब देख लेते हैं यहीं पे। अब यहीं पे क्लिक करके मैं कर दूँ डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, यानी अब मेरा जो पहला पेज है वो तो अलग है ही, अब ऑड इवन पेज अलग अलग रहेंगे। देखिए ये पेज अलग है, इसका अगला पेज हट गया। ठीक है, अच्छा ऑड इवन जिसको समझने में दिक्कत होती हो, तो जैसे मुझे भी पहले बहुत परेशानी होती थी ये समझने में कि ऑड क्या होता है, इवन क्या होता है। बहुत छोटा सा आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हमने ओ डी डी ऑड लिखते हैं, और हम यहाँ लिख देते हैं इवन। तो ऑड देखिए क्योंकि 3 अक्षर का है। ठीक है, और इवन जो है हमारा वो 4 अक्षर का है। तो यानी 1 3 5, यानी इसी के आगे मैं लिख दे रहा हूँ। सो इससे आप याद रखिएगा 1 3 5 7, ये सारे नंबर आपके हैं ऑड नंबर, और यहीं पे जो आपका हमारा 2 4 6 8 ये हो गए इवन नंबर। ठीक है, पेज नंबर यानी 3, मतलब 3 से जुड़े, 3 के 2 पहले 2 बाद, ऐसे करके आप याद कर लीजिए कि ऑड इवन। ठीक है, तो यही हो गया हमारा हेडर और फुटर। ठीक है, डिफरेंट ऑड इवन शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, यानी अगर आप इसको बंद कर दोगे तो जो भी यहाँ पे कहानी होगी वो मतलब दिखाएगा नहीं, बस इतना, बाकी इससे ज़्यादा इसका कुछ इस्तेमाल नहीं है। हेडर फ्रॉम टॉप, ये जो एरिया जो ये लिखा है हेडर फ्रॉम टॉप, यानी ऊपर से कितना नीचे, मतलब यहाँ पे, यानी ये 1.25 सेंटीमीटर की स्पेस कंज्यूम कर रहा है ऊपर। फुटर नीचे से 1.25 सेंटीमीटर ऊपर। बस सिर्फ इतना सा ये खेल था समझने का। ठीक है, इस टॉपिक को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और चलिए टेक्स्ट बॉक्स क्विक पार्ट के साथ ही देख लेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, बाय बाय।